डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कोरोना काल ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ देखिए 97% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, 3% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 35 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ कि एक बंदा जिंदा रहने काबिल नहीं बचिया, जिंदा रहने काबिल हालत नहीं है, इन्नी उहदे कोल कमाई नहीं है। ते दूजे पासे एक बंदे कोल इन्नी कमाई है कि वो जे सारा टब्बर 2-2 हज़ार के नोट गिणन लगे, सारा टब्बर पूरे दिन च नोट नहीं गिण सकता। ते ये सारा जिहड़ा कानून बने ने, ये सारी जिहड़ी हालात पैदा हो रही है कि पूंजीवाद का कब्जा देश ते हो रहा है, ते उस दा जिहड़ा दोषी है वो साडी राजनीति है। ते उस राजनीति च बदलाव लियाउण वास्ते अज जिहड़ी देश च भुखमरी वरती है, जिहड़ा इलाज आम बंदे की समर्था तो बाहर हो गया है, जिहड़ी उहदी निजी जरूरतां, जिहड़ी जिउंदा रहण वास्ते जरूरतां जो उन्हें लोड़ है, वो आम बंदे की पहुँच तो बाहर हो गई ने। तो उन्होंने जिहड़ा दोष है, उन्होंने जिहड़ा कसूरवार है, गुनाहगार है, वो साडी राजनीति अज दी। ते उस राजनीति नूं शुद्ध करन दी लोड़ है। राजनीति दूषित हो गई है, उस राजनीति नूं बदलण दी लोड़ है। अज अंग्रेज साडी पॉलिसी नहीं बना रहे, अज साडे देश के लीडर, साडे देश के नीतिकार साडी पॉलिसी बना रहे हैं। तो साडे देश के नीतिकारां ने पूंजीवाद नूं बढ़ावा देंदे होए पूंजीपतियां दे पक्ष दीयां नीतियां बनाईयां ने, आम गरीब बंदे दे पक्ष दी नीति नहीं बनाई। तो इस करके अज असी अपनी नवी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नां तो। ते साडा मकसद जिहड़ा होएगा वो राजनीति नूं शुद्ध करना है, चंगे लोकां नूं अगे लियाउणा है, माड़े लोकां नूं, भ्रष्ट लोकां नूं, उन्हां नूं जिहड़ा देश नूं लुट रहे ने, जिहड़े देश नूं दी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियां दे पक्ष दे विच बना रहे ने, गरीबां नूं लुट्टण दी पॉलिसी बना रहे ने, उन्हां लोकां नूं राजनीति तो बाहर करांगे। ते साडी जिहड़ी पार्टी है वो धर्म निरपेक्ष होएगी, वो जाति निरपेक्ष होएगी। असी इसे करके अज उस चीज़ नूं दर्शाते हुए असी जिहड़ा डॉक्टर शैली ने, जिहड़े ईसाई समाज दे ने, उन्हां दे हैड ने, असी दलित समाज दे जिहड़े राजू जी ने उन्हां नूं नाल बिठाया। असी हिंदू महासभा तो जिहड़ा इंदिरा तिवारी जी है, हिंदू महासभा की प्रधान है, ते कांता आलड़िया जी हैं, इन्हों अज असी पंजाब दे प्रभारी ला रहे हैं। कांता आलड़िया जी दलित समाज तो हैं, ते रिशपाल राजू जी, रिशपाल जोड़ा माजरा जी हैं, इन्हों असी अज पंजाब दे प्रधान बना रहे हैं, ये जरनल समाज तो। ते असी सारियां दा जिहड़ा है तालमेल बना के मजदूर, किसान, शहर वाले, रेहड़ी फड़ी वाले, आम जिहड़ा बंदा है, साडी जिहड़ी पार्टी काम करेगी वो आम समाज वास्ते, सारे समाज वास्ते काम करेगी। तो सारे समाज नूं आपां जोड़ के चलांगे। साडी जिहड़ी पार्टी है वो जाति निरपेक्ष रहेगी, वो धर्म निरपेक्ष रहेगी। तो जिहड़ा साडा मूल मकसद पार्टी दा है वो ये होएगा भी वड्डे लोकां दी जेब चों पैसा निकले ते सब तो छोटे लोकां दी जेब च, सब तो गरीब लोकां दी जेब च पैसा जाए। मूल मकसद जिहड़ा होएगा वो समानता लियाउण दा होएगा, न्याय लियाउण दा होएगा, नशाखोरी रोकण दा होएगा, इलाज फ्री करन दा होएगा, पढ़ाई फ्री करन दा होएगा। जिहड़े साडे युवा विदेशां नूं जा रहे ने उन्हां वास्ते भी असी जिहड़ा है एजेंटां दे चुंगलों तो बचा के उन्हां नूं सरकारी एजेंसियां आपां खड़ी करांगे, जिहड़ी उन्हां नूं बाहर भेजण दा काम करन। वो सारी चीज़ां असी जिहड़ा है, जिहड़ी समाज नूं लोड़ है, उन्हां वास्ते साडी पार्टी जिहड़ी है वो काम करे। ते अज तो साडी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी होएगा। इस तो थल्ले आपां जिहड़ा 2022 का इलैक्शन है पंजाब का वो लड़ांगे।
पंजाब तो शुरुआत है तो अगे जिमें जिमें भी तुहाडा सहयोग मिलता रहेगा उवें उवें अगे वधदे जाएंगे। तो मेरी सारे जिहड़े मीडिया वाले वीर ने उन्होंने एक बेनती यह है भी साडा मकसद पार्टी बना के अमीर होना मलाई खाना नहीं है। साडा मकसद इस देश को बचाना है तो तुसी सारे भी इस देश के वारिस हो, तुसी सारे भी इस देश के नागरिक हो। जिहड़ा मीडिया उन्होंने चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो जिन्नी कोई जिम्मेवारी साडी है इन्नी कोई जिम्मेवारी तुहाडी है। तो इस देश को बचाने वास्ते, इस समाज को बचाने वास्ते, अपने लोगों को बचाने वास्ते तुसी भी जिहड़ा इहदे च जिन्ना जिन्ना भी तुसी अपने समर्था अनुसार इहदे च सहयोग कर सकते हो, क्योंकि लोगों तक खबर जिहड़ी वो तुसी पहुँचानी हुंदी है, लोगों को तुसी एक तरह का पढ़ाना हुंदा है। तो उहदे च असीं बेनती करांगे, रिक्वेस्ट करांगे तुहाडे अगे भी पंजाब नूं बचाउण वास्ते, देश नूं बचाउण वास्ते तुसी अपना पूरा योगदान इहदे च पाओ। तो इन्नी को बेनतियां करता होया वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतना नहीं है कि अगर दूसरे स्टेटों में जीत जाती है तो फिर बिल वापस लाएगी, ऐसी संभावना नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सारे स्टेट इसमें इस तरह से नहीं लगे थे जिस तरह से हरियाणा पंजाब में आंदोलन हुआ, इस तरह से भी स्टेटों में नहीं हुआ था। दूसरा जो है, कि अगर फिर वापस लाएगी तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम दोनों तरीके से लड़ेंगे, अब हम अंदर भी लड़ेंगे और अब हम बाहर भी लड़ेंगे। अलायंस का अजे किसी नाल कोई तय नहीं है। तो साडी कोशिश तो करांगे 117 ते लड़न की, बाकी उस रब की मर्जी है। अजे तो आप शुरू किया है काम, पहले दिन ही आप नहीं कह सकते भी साडी फसल का झाड़ कितना होएगा। देखिए, जो पंजाब का नौजवान है वो वाकई बहुत परेशान है और बाहर को भाग रहा है। जिन अंग्रेजों को हमने कुर्बानियां दे के देश से निकाला था, आज हमारे देश का युवा उन्हीं अंग्रेजों के पास जा रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि देश के अंदर, पंजाब के अंदर जो पोजीशन है, उनके कारोबार, उनका रोजगार वो यहाँ पे नहीं है। अगर उनको मिले तो अपना देश को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, अपने परिवार को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि पंजाब के अंदर इतना रोजगार, इतनी व्यवस्था पैदा हो जाए कि कम से कम हर आदमी के परिवार चलाने का साधन तो यहाँ पे पैदा हो। इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ का मुख्य रोजगार जो है पंजाब का आज तक खेती रही है, और खेती को जो है वो इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार पैदा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सी खेती इस तरह की पैदा हो सकती है जिसकी विदेशों में डिमांड हो सकती है, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ पे खड़ी नहीं की गई। और हमने इसीलिए हमने कहा है कि पैदा करने से लेके और उपभोक्ता तक जो कारोबार होगा, खेती का जो कारोबार होगा वो किसान के हाथ में होगा, और ऐसी खेती की जाएगी जिसकी विदेशों में डिमांड हो। जैसे फूलों की खेती है, बहुत अच्छी खेती हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर यहाँ पे फीम की खेती करवानी शुरू कर दी जाए तो बहुत उन्नति कर सकता है पंजाब। मेरी बात को मजाक में मत लेना, मेरी बात को इस तरह से मत लेना कि ये नशा है फीम, लेकिन फीम के अंदर सबसे ज्यादा कमाई भी है राजस्थान में, है सरकारी है। अगर हम करें। कई तैयार है, बाकी जिवें तुसीं कह रहे हो उन्हां दी
इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो, अलग लड़ेंगे वो। अभी हमारे तक कोई बात नहीं आई है, अभी हमारे तक कोई बात नहीं आई है। जब हमारे अजय साढ़े तक कोई गल नहीं आई, जो साढ़े तक गल आएगी असीं जरूर जवाब देंगे। नहीं, नौ जथेबंदियां उन्हां तो वख हुई हैं। 9 जथेबंदियां ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जा रही, जितों तक मैनू पता लगा है। वैसे ये अंदर अंदर की गल है, बाहर अजे कुछ फुट के नहीं आ रहा। जो बाहर कुछ फुट के आएगा फिर उससे कोई नहीं, वो साडे नाल जाने वाले नहीं है, वो है जो न्यूट्रल रहणगे। पार्टी का नाम मिल गया है, रजिस्टर्ड होना दा बस नंबर जिहड़ा बाकी है, बाकी उसका काम पूरा हो गया। सिंबल तो बाद जो हो जाते उस तो बाद अप्लाई करना पैंदा। कदों बनाई सी? किसान मजदूर दलित केड़ी पार्टी बनाई सी यार? नहीं नहीं, असी कोई पार्टी नहीं बनाई हुण तो पहला। उंज किसी ने बुला लिया हो सत श्री अकाल करने वास्ते वख मिशन तो नहीं नहीं, कोई पार्टी हुण तो पहला नहीं बनी। कित्थे कोई नहीं, मैं पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने मैनू बुला लिया होना। बुलाना होर चीज होंदी है, बुलाना होर चीज होंदी है, पार्टी बनाना होर चीज होंदी है। क्या जी? बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले कहते थे ये इलेक्शन लड़ने के लिए सारा हो रहा है, आप उसका क्या कहते हैं? क्या इलेक्शन केवल बीजेपी को ही लड़ना चाहिए या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या ये कोई बिजनेस है कि इस वाला इधर वाला बिजनेस छोड़ के उधर वाला बिजनेस में क्यों जा रहा है? क्या नहीं नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बीजेपी ये कह रही थी कि तो पहले ही कह रही थी कि इलेक्शन लड़ेगा मनोबल तोड़ने के लिए, कि इसलिए आंदोलन से हट जाए। क्या बीजेपी को देश को बेचने की छूट दे दें कि वो हमें ताना मारेगी, उस ताने से बचने के लिए बीजेपी को छूट दे दें कि वो सारे एयरपोर्ट बेच दे, सारी वो ट्रेनें भी बेच दे, सारे वो बंदरगाहें भी बेच दे, पूरे देश की कंपनियां भी बेच दे, पूरे देश के बैंक भी बेच डाले, उसको छूट दे दे देश को बेचने की। हम उनको लगाम लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती यही तो है कि हमारे सरकार क्या होती है? सरकार दूसरी खुदाई होती है, जनता को बचाने की जिम्मेवारी होती है उस पर। यहाँ वो सरकारें बन रही है जो जनता को मारते हैं, गुंडाराज। एक मंत्री कहे कि मेरे को मंत्री मत समझना, मैं बहुत कुछ हूं, और वो कुचल दे लोगों को और उनको हम सत्ता में बैठे रहने दें। इस सत्ता को क्यों पार्टी बना रहे हैं? ऐसे लोगों को राजनीति में अगर भेजेंगे, अब भाई सवाल कर रहे थे कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं क्या ऐसे गुंडों लोगों को राज करने दें? वो भाई जब आपके पास ताकत है, अब हथियारों की लड़ाई नहीं है, वोट की लड़ाई है। वोट आपकी है, 80 लाख वोट से ज्यादा किसानों की है पंजाब के अंदर, 59 लाख वोट से सरकार बनी है, और 80 लाख वोट यहाँ मजदूरों की भी होगी। फिर यहाँ पूंजीपतियों का राज कैसे है? यहाँ जो कारपोरेट के दलाल है उनका राज कैसे है? तो उनको निकालने के लिए उसका यही तरीका है कि खुद राजनीति में आया जाए। और एक और बात बता दूं आपको, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद ये कहा, राज बिना नहीं धर्म चले हैं। चाणक्य ने कहा है कि अगर अच्छे लोग राजनीति से बाहर रहेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर राज करेंगे।
सर छोटू राम राजनीति में रहे हैं तो कानून बनवा पाए हैं। राजनीति कोई उनके लिए, देखिए राजनीति में जाके गलत काम भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं। अब गलत काम करने वाले वहां चले गए हैं, उनको निकालने की जरूरत है, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। SKM ने तो इस करके नहीं भी उन्हें भरोसा नहीं किया, इस करके बाहर कढ़िया, इस करके सस्पेंड किया भी ये पंजाब विच इंटर क्यों कर गया। उन्हों दा जिहड़ी ਅਸੀਂ दस हटे हैं ना, ਅਸੀਂ 10 हटे हाँ कि भी ਜਿਹੜਾ सब तो उतले लोगों की जेब च पैसा जा रहा है, वो पैसा सब तो थल्ले वाले लोगों की जेब च आना चाहिए। ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। नहीं, मैं पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लड़वा रहे हैं। जी नहीं, ये मेरा कोई मतलब नहीं है ना, मेरा कोई क्वेश्चन है। हाँ, RSS का एक जड़ा की ना उदा कक्का शिव कुमार कक्का, वो RSS का है, रहा काफ़ी देर ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ RSS ਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। बहुत चंगा सवाल तुसी करता, बहुत चंगा सवाल करता। जे उदाहरण के तौर पर केजरीवाल के 4 मैंबर आए सी पार्लीमेंट के, उन्होंने अंदर गल की, किसी ने सुनी नहीं। जे वो 4 मैंबर पार्लीमेंट चो उठ के सड़क पर आ जाते, पार्लीमेंट चो उठ के पब्लिक के आ जाते भी गल तो साडी ठीक सी, पर साडी घट गिनती है, इस करके मन्नी नहीं, आप आ बैठांगे भुख हड़ताल से, सारा देश उन्होंने पिछे लगना सी। साडा बिल्कुल स्पष्ट है, जे राज आउंदा है तो कलम नाल करांगे, जे राज नहीं आउंदा अंदर लड़के करांगे। अंदर गल मननी नहीं जाती, सारे MLA विरोध च पब्लिक दे विच ते सड़कां ते आउणगे। ते बाकी दे मेरे तो भी पहला जाण वास्ते तैयार बैठे ने गुरु। नहीं, दर्शनपाल दे हुण मेरे तो की कहाओगे। SKM नहीं, केवल इन्ना है भी SKM का ना नहीं लेगा, असी SKM का ना कोई लिखिया। जेड़ा कोई राजनीति करेगा वो SKM का ना नहीं लेगा, एक गल। दूजी गल, जितों तक राजनीति की सवाल है, तुसीं पंजाब दी 32 जथेबंदियां कर रहे हो, खुद कही तुहानूं दिखावांगा हुण इलैक्शन लड़ते। जिहड़ी मीटिंग चल रही है, जिहड़ी अज भी कह रहे हैं मीटिंग चल रही है, वो काहदे वास्ते चल रही है? इसे वास्ते चल रही है ना भी किते ना किते राजनीति नाल टच हुई है, किहड़े पासे हुई, किहड़े पासे जी। नहीं, वो सूचना अजे ये तो राज्यपाल नूं पुछिया जे, पर मेरा ख्याल तो जरूर लड़। हाँ, चल रही है उन्होंने मीटिंग, इस गल ते चल रही भी अपना की रोल होना चाहिए। अपना चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। असी सारे वास्ते कर रहे हैं। असी कदों कहा ओ यार, सुनो 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 छोटे भाई जी, साडा असी कहा है सारे वर्गों वास्ते काम करांगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे,
हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।